शहर बनारस ने उर्दू अदब को कई गैर मुस्लिम शुअरा व दबा दिए हैं, जिनमें मौजूदा दौर में विनय कपूर गाफिल का नाम लिया जा सकता है। विनय कपूर गाफिल का ताल्लुक पाकिस्तान के शहर सियालकोट से है। वो लोग तकसीम का दर्द लिए तो हिंदुस्तान जरूर आए, मगर अपनी अदबी दोस्ती से दस्तबरदार नहीं हुए। गाफिल साहब के वालिदैन की तो मादरी ज़बान उर्दू थी और वो हिंदी से नाआशना थे। उन्होंने हिंदुस्तान आकर हिंदी सीखी। विनय कपूर गाफिल को बचपन में उर्दू की तालीम न मिल सकी, जिसका इजाला उन्होंने 62 साल की उम्र में उर्दू सीख कर किया। दिल में ये ख्याल आया कि भाई हिंदुओं और मुसलमानों में भाईचारा, हमारा शुरू से ये रहा है कि कैसे भाईचारा बढ़े, तो इसलिए हमने कहा कि यार उर्दू पढ़ेंगे तो वहाँ पे मुस्लिम दोस्त बनेंगे, उन लोगों में उठना बैठना होगा, तो यही इसी ख्याल से मैंने उर्दू पढ़ी। वो एक फितरी शायरी और अमली शख्स हैं। उनकी शायरी में कौमी यकजहती के नुमाया अनासिर के साथ साथ गज़ल के लवाज़िमात भी वाफर मिक़दार में मिलते हैं। वो महबूब से बातें करते हुए भी अवाम का दर्द नहीं भूलते हैं। उनकी शायरी में हम्द, नज़्म और गज़लियात शामिल हैं, मगर वो बुनियादी तौर पर गज़ल के शायर हैं। वो अवामी मुशायरों में तो नहीं, हाँ मोतबर नशिस्तों में ज़रूर याद किए जाते हैं। मजलूम का लहू कभी ज़ाया न जाएगा, ऐ जुल्म तू कहीं भी बिठाया न जाएगा। तूफान बन गए तो हो बस्ती उजाड़ के, एक घोंसला कहूँ तो बनाया न जाएगा। हिस्से की मेरी धूप को परछाइयाँ डसे, मुझको हुजूर आपकी ऊंचाइयाँ डसे। सड़कों का शोर घर से निकलने नहीं देता, घर में रहूं तो घेर के तन्हाइयाँ डसे। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। ATV भारत के लिए बनारस से सलमान राग़िब की रिपोर्ट।